नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 30 वर्षीय महिला जातिका हैं और भागलपुर बिहार से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने जो सवाल किए हैं, इन्होंने पूछा है कैरियर और फ्यूचर के बारे में बताएं। अभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्या होगा। तो मैं इनके जो भी सवाल हैं उनका जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, इन्होंने अपनी डेट भी बताई थी, इन्होंने अपनी कुंडली के बारे में भी बताया था। मैं इनकी एक बार कुंडली को भी लेता हूं। देखते हैं कुंडली में, अगर जो हम इनकी में देखें, इन्होंने डेट बताई थी लेकिन इन्हें टाइम शायद मालूम नहीं है। लेकिन अगर जो हम कुंडली को देखें तो आदि कुंडली में बिल्कुल ही ग्रह नहीं है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति की ज़िंदगी जैसे कंप्यूटर बफरिंग करता है, जब चालू करते हैं इस तरीके से जीवन चलता है और हर पग पग पर व्यक्ति को परेशानियां आती हैं। तो इधर अगर जो हम देखें, इन्होंने एक टाइम बताया, अगर जो एक दिन पीछे हो जाता है इनका, ये इन्होंने जो डेट बताई है, तो चंद्र अगर जो 12 में होता तो यहाँ काल सर्प दोष बनता। अब हो सकता है अगर जो इनकी एक दिन की डेट अगर जो आगे पीछे हुई आगे हुई होगी तो यहाँ काल सर्प दोष निश्चित रूप से बनता है। जब ऐसी कुंडली होती है तो व्यक्ति को पग पग पर परेशानी आती है, सही निर्णय नहीं हो पाता है। निर्णय सही हो जाए तो काम नहीं बन पाता है, काम बन भी जाए धन नहीं आ पाता है, धन आ भी जाए तो वो बर्बाद हो जाता है। ऐसी स्थितियां जीवन में बनती रहती हैं। अगर जो हम ऐसी कुंडली को मान लें एक समय पर, तो अगर जो हम देखें गुरु की दृष्टि शनि पर है। जब भी गुरु की दृष्टि शनि पर होती है व्यक्ति का जीवन आसान होता है, खाने पीने कोई तकलीफ नहीं रहती है, धन आता रहता है। लेकिन ये इस कारण से परेशानियां भले ही रहे लेकिन जीवन आसानी से व्यक्ति का चलता रहता है, काम धंधा मिलता रहता है। अगर जो हम देखें शनि की दृष्टि तो यहाँ पर मंगल और सूर्य पर है। जब मंगल और सूर्य पर, जब मंगल पर दृष्टि होती है शनि की यहाँ पर पड़ रही है 10वीं दृष्टि, तो ऐसे में व्यक्ति को एडिक्शन लग जाता है कोई न कोई। अगर जो व्यक्ति पाल ले कोई एडिक्शन तो बहुत खराब स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें केतु 2 की गिनती पर बैठा है, क्योंकि धन भाव में बैठा है, केतु को हम धन भाव में मान लें, तो धन व्यक्ति का श्रिंक होता रहता है, घटता रहता है। अगर जो धन आ भी जाए तो कहाँ चला जाता है व्यक्ति को पता नहीं चलता। और लगातार जिस अनुपात में व्यक्ति मेहनत करता है उस अनुपात में व्यक्ति के पास धन नहीं आ पाता है। साथ में देखते हैं शुक्र और बुध यहाँ पर साथ बैठे हुए, तो डिसीजन पावर व्यक्ति का क्विक रहता है और तत्काल निर्णय लेने में व्यक्ति सक्षम रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें मंगल बैठा हुआ है, क्योंकि महिला कुंडली है, तो यहाँ पर और सूर्य राहु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो स्पाउस होगा वो गुस्सेबाज हो सकता है, गुस्से रहना उसका स्वभाव रहेगा। अगर जो कुंडली में हम देखें एक तरीके से यहाँ पर काल सर्प दोष टाइप भी बन रहा है। अगर जो एक दिन पीछे है, अगर जो यहाँ पर काल सर्प दोष होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी व्यक्ति के हमेशा लगी रहती है। अगर जो 8वें भाव को हम देखें तो 8वें भाव में देखें तो व्यक्ति के पास सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, यहाँ पर राहु बैठा है। तो यहाँ पर क्योंकि राहु दादा होता है तो दादा के पास जमीन रहेगी। यहाँ पर क्योंकि सूर्य भी बैठा हुआ है तो सूर्य पिता होता है तो पिताजी के भी पास जमीन रहेगी। और पिताजी के पास क्योंकि राहु साथ में है तो बड़ी जमीन यहाँ पर रहेगी। अगर जो हम इनका कर्म देखें तो काम इनके लिए काम धंधे का देखें तो यहाँ पर शनि बैठा हुआ है। शनि बैठा हुआ है, अगर जो शनि की लें और शुक्र की युति लें
तो शनि शुक्र बुध व्यक्ति व्यापार कर सकता है, व्यापार में टीचिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र बुध के साथ, क्योंकि शुक्र धन देता है और बुध रहता है व्यक्ति के लिए व्यापार रहता है, और यहाँ पर गुरु बैठा है साथ में, तो गुरु के साथ व्यक्ति टीचिंग कर सकता है, क्योंकि शुक्र है तो ब्यूटी पार्लर का भी व्यापार कर सकता है बुध के साथ में सहयोग लेके, ऐसा हो सकता है। शनि 11 की गिनती पर बैठा है, जब शनि यहाँ पर गिनती बैठता है तो व्यक्ति के पास कभी न कभी 3 कारें रहती हैं और 3 फ्लैट भी रहते हैं, या 3 घर यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो एक समय में नहीं रहते हैं, कभी 3 कारें हो सकती हैं, कभी 3 घर हो सकते हैं व्यक्ति को, लेकिन वो 41 से लेके और 42 साल की उम्र में ऐसी स्थितियां व्यक्ति के लिए बनती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें, छोटा भाई रेलवे में, पुलिस विभाग में या फैक्ट्री में नौकरी कर सकता है, और उसका स्वभाव गुस्सैल भी रह सकता है, क्योंकि मंगल बैठा है सूर्य और राहु के साथ में। चंद्र 1 की गिनती पे बैठा है, जो माँ की आदतें होंगी वही आपकी आदतें होंगी, साथ में जो माँ को बीमारियां होंगी वही आपको बीमारियां लग सकती हैं, इसलिए आपसे ध्यान से रहें। आपको तरल खाना पसंद होगा, क्योंकि चंद्र जब भी 1 में बैठता है तरल खाना पसंद होता है, व्यक्ति भावुक रहता है, भावुक के साथ में व्यक्ति रात में 12 से 2 बजे तक यहाँ पर सोता है। साथ में घर में गुरु बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, जब भी यहाँ गुरु बुध और शुक्र बैठते हैं तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहती है, व्यक्ति के पास फ्लैट में रहने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि साथ में बुध बैठा हुआ है, शुक्र के साथ आप शुक्र मीन के साथ फ्लैट में रह या सकती हैं, आपके पास कभी 2 फ्लैट भी हो सकते हैं, क्योंकि बुध फ्लैट को, क्योंकि काउंटिंग है तो काउंटिंग को दर्शाता है। चंद्रमा खराब होने के कारण यहाँ पर चंद्रमा अगर जो हम देखें तो माँ को बीमारियां रहेंगी, परेशानियां यहाँ पर बनी रहेंगी, क्योंकि बुध की दृष्टि सीधी चंद्र पर पड़ रही है। अगर जो इसमें देखें हम, मंगल की दृष्टि 4थे घर पर होने के कारण माँ को ब्लड से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं, और मंगल क्योंकि कारण ऑपरेशन का, ऑपरेशन भी देता है। यहाँ पर व्यक्ति को खुद ही बैठा हुआ है 8वें घर में, तो व्यक्ति को भी ऑपरेशन की समस्या से जूझना पड़ सकता है। इस तरीके से मैंने कुंडली का एक शॉर्ट विश्लेषण किया। इसके बाद हाथ पर चलते हैं एक बार। अगर जो हाथ का कलर देखें तो व्यक्ति का कपासी है, टोटली कपासी होता है, व्यक्ति निराशावादी होता है। जब भी निराशावादी होता है तो कोई न कोई परेशानियां जीवन में व्यक्ति के लगी रहती हैं। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें यहाँ पर तो जुड़ाव अच्छा नहीं है, 3 अंगुलियां ऊपर एक नीचे, मौके निकल जाते उसके बाद आपको ध्यान आता। अंगुलियों का साइज देखें थोड़ा लंबा है। जब भी जहाँ एनालाइटिक होने की ज़रूरत होगी एनालाइटिक होंगी, जहाँ फास्ट निर्णय लेने की ज़रूरत होगी यहाँ फास्ट निर्णय लेंगे। हाथ का आकार देखें तो आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति शेष मार्केटिंग के कार्य करता है, बैठकर और बोलकर कार्य करता है। अगर जो मणिबंध देखें, फर्स्ट स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध यहाँ तक बिगड़ी हुई है, लेकिन इसके बाद देखें अच्छी है। अगर जो धन की रेखा देखें तो धन आपके पास 40 साल के बाद आएगा, 40 साल के बाद हमेशा आपके पास धन बना रहेगा। अगर जो सुख की रेखा देखें सुख भी वहीं से आएगा, 40 साल के बाद आपके पास सुख रहेगा। अगर जो अंगूठा देखें तो अंगूठा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगी पर्सनालिटी की तरह मिलेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें फैले छोटा है। फर्स्ट कल्पना शक्ति बहुत कम है, तर्क शक्ति है। देखें जब कोई बात समझानी होगी किसी को आप 2 बार समझा पाएंगे। यहाँ पर चौकोर है, फैलें चौकोर होता है, व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है। अगर जो यहाँ पर देखें यब बना हुआ है, जब भी यहाँ पर यब बना है, चंद पर्वत अच्छा है, तो ऐसे में किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य नहीं करें वरना आपको घाटा होगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपका चंद्र लग्न में है। जब भी चंद्र 1 की गिनती पर होता है तो व्यक्ति भावुक होता है। हड्डी का भाग बहुत कम है, स्वास्थ्य में परेशानी आपके बनी रहेगी। देखते हैं तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है,
जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है तो व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आपके गुरु, क्योंकि व्यक्ति गुरु होता है, गुरु के साथ बुध सूर्य शुक्र बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर और अपने धन पर हमेशा घमंड रहेगा। लेकिन क्योंकि एक तरफ आपके ग्रह कुंडली में इकट्ठे हैं, इसलिए आपका घमंड नहीं चल पाएगा, इसलिए आपको कोई न कोई परेशानी बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर जब भी तर्जनी उंगली बड़ी हो तो ऐसे में ईगो प्रॉब्लम नहीं रखनी चाहिए। जब भी ईगो प्रॉब्लम रखेगा कोई न कोई परेशानी व्यक्ति को आएगी। ये देखें, जब भी ऐसी उंगली होती है बड़ी तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, व्यक्ति प्रबल भाग्यवादी होता है। जिस घर में पैदा होता है उस घर का मान सम्मान बढ़ता है और धन भी बढ़ जाता है व्यक्ति के आने के बाद। लेकिन अगर जो इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब ऐसा होता है झुकाव तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति आपकी परम श्रद्धा रहेगी। अगर जो मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई लिए हिम्मती स्वभाव रहेगा। अनामिका उंगली को अगर जो हम देखें तो जब भी अनामिका उंगली तर्जनी से छोटी होती है तो कोई न कोई जब भी खुशी व्यक्ति के पास आती है तो कोई न कोई परेशानी यहाँ पर लेके आती है। लेकिन झुकाव देखें अनामिका की मध्यमा की ओर है, मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति को धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहती है। लेकिन अगर ये उंगली देखें हम तो बहुत छोटी है। कनिष्ठा उंगली जब छोटी होती है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति में कोई न कोई परेशानी आती है। झुकाव अनामिका की ओर है, जब ऐसा होता है धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है, क्योंकि जब भी बुध पर्वत अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता। यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, किसी से 100 रुपये मांगने 1 घंटे बात करोगी 100 रुपये नहीं मांग पाओगी। अगर जो यहाँ पर देखें हम 2 लाइनें बनी हैं, जब 2 लाइनें बनी हो तो व्यक्ति को भाषाई ज्ञान अच्छा होता है, साथ में धन का इन्वेस्टमेंट करना है ये चीज़ अच्छे से जानता है। भाषाओं का ज्ञान होने के साथ व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है जो आजीवन उसे धन देता है। लेकिन यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो हम इसमें बिल्कुल कह सकते हैं कि जो भी काम करेंगे आप यश के लिए करेंगे। अगर जो सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत दबा हुआ है, सूर्य पर्वत जब भी दबा हुआ होता है हाथ में तो व्यक्ति का उतना मान सम्मान नहीं होता, क्योंकि आपका सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ है। जब भी राहु के साथ सूर्य होता है तो उसे ग्रहण दोष होता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर उपाय करना होगा। अगर जो उपाय करेंगे इस समस्या से आपको निजात मिलेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य रेखा बनी हुई, जब भी सूर्य रेखा व्यक्ति की होती है तो व्यक्ति कभी न कभी जीवन में सफलता व्यक्ति को मिलती है। यहाँ पर देखें 3 ज्ञान रेखाएं बनी, जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति का नॉलेज अच्छा होता है और आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। यहाँ पर शनि पर्वत उभरा हुआ है, जब ऐसा उभरा हुआ होता है तो सुबह उठने में व्यक्ति को परेशानी जाती है, क्योंकि आप रात में 12 से 2 के बीच सोती हैं और सुबह उठने में निश्चित रूप से आपको आलस आएगा। अगर जो शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत बीच से दबा हुआ है, जब भी यहाँ दबा हुआ होता है तो जब भी बीच में यहाँ थोड़ा दब जाता है ये पर्वत तो निश्चित कोई न कोई परेशानी व्यक्ति को आती है और धन संबंधी परेशानियां चलती हैं। साथ में व्यक्ति कभी कर्ज लेता है और EMI भी चुकाता है। लेकिन ये रेखा बहुत अच्छा काम करती है। जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी लगने की संभावना रहती है या व्यक्ति कहीं न कहीं सरकार से लाभ प्राप्त करता है। देखते गुरु पर्वत को, अगर जो गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत को देखें तो उभरा हुआ है, जब ऐसा गुरु पर्वत तो उभरा हुआ होता है तो कहीं न कहीं पति से व्यक्ति न किसी एक बात पर नहीं बनती है और झगड़ा झंझट यहाँ पर होता रहता है किसी न किसी कारण। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें ये तिल खराब होता है, जब यहाँ पर एक तिल होता है तो क्योंकि परिवार में कलह रहती कोई न कोई परेशानी, साथ में बच्चे व्यक्ति के कम होते हैं। देखते हैं उच्च मंगल को, उच्च मंगल देखें अच्छा, उच्च मंगल जब अच्छा होता है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी रहती है, साथ में जब भी कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में सक्षम व्यक्ति रहता है। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल भी अच्छा है, लेकिन निम्न मंगल पर देखें बारीक लाइनें बनी हैं, कोई न कोई चिंताएं आपको घेरे रहती हैं। अगर जो राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है, जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति 100 रुपये का काम करेगा 120 रुपये की प्राप्ति
होगी। अगर जो ये चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है, चंद्र पर्वत थोड़ा सकरा है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का मन चलायमान रहता है, कोई न कोई मन में परेशानी रहती है, क्योंकि चंद्र लगन में बैठा है तो व्यक्ति का मन अधिक चलायमान होता है। क्योंकि व्यक्ति लग्न होता है, एक नंबर होता है, लग्न एक नंबर होता है जब व्यक्ति, और एक नंबर पर जब चंद्र बैठता है तो व्यक्ति का, क्योंकि चंद्रमा की गति अधिक होती है, हर 2.5 दिन में बदल देता है चाल, तो व्यक्ति का मन लगातार चलायमान रहता है। कभी सोचती होंगी मैं ब्यूटी पार्लर बोल लूँ, कभी ये काम कर लूँ, कभी वो काम कर लूँ, काम अधूरे रह जाते, कोई काम आपका अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर जो केतु क्षेत्र देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है, बचपन भी अच्छा रहेगा, बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा। अगर जो हम देखें शुक्र पर्वत को, शुक्र पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है। जब शुक्र पर्वत अनबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं कोई न कोई जो भौतिक संसाधनों में व्यक्ति की कमी रहती है। क्योंकि शुक्र और गुरु एक घर में बैठे हुए बुध के साथ में, तो क्योंकि गुरु और शुक्र एक दूसरे के दुश्मन है, तो निश्चित रूप से यहाँ कोई न कोई परेशानी व्यक्ति को आएगी। तो वहाँ से गुरु और शुक्र में से एक ग्रह को वहाँ से शिफ्ट करना ही होगा कुंडली में से। साथ में मंगल सूर्य राहु बैठे हैं, तो वहाँ पर से एक सूर्य को वहाँ से भी शिफ्ट करना होगा, जिससे आपको कोई न कोई राहत मिलेगी। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है। जब ऐसी हृदय रेखा गाढ़ी होती है तो आपाधापी का जीवन रहता है, जीवन परेशानियों व्यक्ति का गुजर जाता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक रेखा इधर आ रही, जब एक रेखा इधर आती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। व्यक्ति को ससुराल संपन्न मिलेगा या शादी के बाद संपन्न हो जाएगा, व्यक्ति को राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा, या व्यक्ति कोई न कोई बड़ा काम करेगा। एक रेखा इधर आ रही है निम्न मंगल तरफ, जब ऐसी आती है तो कोई न कोई परेशानी पति से कोई न कोई एक बात पर व्यक्ति की नहीं बनती है। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है। जब भी सक्रिय जीवन रेखा होती है तो काल सर्प दोष को दर्शा दे, क्योंकि आपकी कुंडली में एक तरफ ग्रह कम है। केतु के साथ चंद्र है, चंद्र चलायमान होता है, चंद्र आगे पीछे रहता है, लेकिन केतु स्थिर रहता है, केतु वहाँ पर है, कई महीनों तक रहता है। तो ऐसे में आपको परेशानी, जब भी ऐसी रेखा होती है तो निश्चित रूप से काल सर्प दोष होता है, तो निश्चित रूप से आप इसका निवारण करवा लें। क्योंकि रेखा से पता चलता है बिल्कुल सीधी रेखा है, तो ये परेशानियां व्यक्ति को जीवन में लेके आती है। अगर यहाँ पर देखें तो बचपन से लेके आपको यहाँ पर काफ़ी संघर्षशील जीवन रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखें काफ़ी ब्लैक रेखा हो गई है, कोई न कोई आपको अंदरूनी बीमारी रही होगी, कोई न कोई परेशानी रहती है, शरीर में कोई न कोई दिक्कत हमेशा बनी रही हो, क्योंकि बिल्कुल ब्लैक रेखा। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, उम्र हो गई है 30 साल, बीमारी का अंत हो जाएगा, और जो अंदरूनी होगी वो आपका जीवन आसान चलेगा। क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट रेखा यहाँ से आई है। इसके बाद आपके लिए कोई बीमारी झगड़े झंझट नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है और तर्जनी उंगली बड़ी हो, ऐसे में व्यक्ति के लिए कुलदीपक योग बनता है, और लड़की होती है तो लक्ष्मी योग बनता है। क्योंकि जब भी ऐसी लड़की घर में पैदा होती है तो धन बढ़ जाता है और उनकी घर वालों की समृद्धि बढ़ जाती है। अगर जो आप फ्लैशबैक में जाएंगी तो देखेंगी जब से आपका घर में जन्म हुआ होगा तो निश्चित रूप से खुशहाली आई होगी, ऐसा संभव होता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें परेशानियाँ, तो काफ़ी परेशानियाँ यहाँ पर। उम्र रही है आपकी 20 साल पर काफ़ी बड़ी परेशानी आई है। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 32 साल पर परेशानी आएगी। उम्र रहेगी यहाँ पर आपकी लगभग 36 साल, यहाँ पर परेशानी आएगी। 36-38 साल पर एक परेशानी यहाँ आएगी। उम्र रहेगी आपकी 48 साल। उसके बाद अगर जो देखें कोई परेशानी नहीं है, शारीरिक जीवन अच्छा चलता रहेगा। एक रेखा इधर भी आ रही है, जब ऐसी बिल्कुल बाहर हो जाती है तो व्यक्ति दूर के स्थानों से सटल हो जाता है, वहीं रहता है। साथ में दूर के स्थानों से उसे फायदा भी होता है। लेकिन अगर जो हम जीवन में परेशानियां देखें तो परेशानी यहाँ से चालू हुई, उम्र 28 साल से लेके और उम्र आपकी यहाँ पर 32 साल तक परेशानी रहेगी। 32 से लेके यहाँ पर 45 साल तक समय अच्छा चलेगा। 45 से 60 तक यहाँ पर फिर परेशानी आएगी, लेकिन उसके बाद आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ रेखा बिल्कुल स्टेट हो जाती है, यहाँ स्टेट है, इतनी स्टेट है, और यहाँ बिल्कुल थोड़ी यहाँ भी स्टेट है, लेकिन तब भी यहाँ पर आ गई है सीधी दर, तो यहाँ पर परेशानी आपको इस दौरान रहेगी। अगर जो हम देखते हैं
मस्तिष्क रेखा को तो मस्तिष्क रेखा इसमें विलोपित है, मस्तिष्क रेखा है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते व्यक्ति के पास मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क रेखा यहाँ से चली है। जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है टूट टूट के, तो व्यक्ति का मन चलायमान रहता है, क्योंकि चंद्र एक की गिनती पर बैठा है, तो आज कुछ सोचेगा कल कुछ सोचेगा, ऐसी स्थिति बनती। लेकिन अब अगर जो मस्तिष्क रेखा इसे मान लें तो व्यक्ति का ईश्वरी भक्ति में मन बहुत लगता है। ईश्वरी भक्ति में मन लगने के कारण कोई न कोई यहाँ पर आपको, एक आदमी को जो भी आपके घर में होगा उसे आप परेशान करती रहती होंगी लगातार, क्योंकि एक आदमी को व्यक्ति बोल बोल करता है जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा आती है। लेकिन मस्तिष्क रेखा यहाँ से टूट के चली है, जीवन रेखा से जब भी ऐसी चलती है तो व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है और अपनी मनमानी करता है, किसी के अंकुश में नहीं रहना चाहता है और बिल्कुल ही अकेला रहना चाहता है। क्योंकि जब भी चंद्रमा एक में बैठता है तो व्यक्ति अकेला रहना चाहता है और अंधेरे में रहना चाहता है, ये स्थिति उसकी बनती है। साथ में आपका राहु के साथ मिक्सर भी है सूर्य का, तो यहाँ भी परेशानी आती है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा बहुत कमजोर है। जब भी भाग्य रेखा कमजोर होती है तो व्यक्ति का भाग्य भी कमजोर होता है, परेशानी आएगी। आप जैसे बोल रही कि मैं परेशान हूँ, तो निश्चित रूप से इसमें भाग्य का कहीं उदय नहीं दिख रहा है, यही परेशानी आपके जीवन में रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें भाग्योदय यहाँ से हुआ है, 36 साल से आपका भाग्योदय होगा और 36 साल के बाद अच्छा भाग्योदय। लेकिन अगर जो जब भी आपकी उम्र 55 साल होगी तो बहुत अच्छा भाग्योदय होगा। और यहाँ पर जब भी उम्र आपकी 58 साल होगी, 58 साल से दो तरह से धन आप कमाएगी, क्योंकि यहाँ दो रेखाएं हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास दो जगह से धन आएगा और अच्छा धन आपके पास आएगा। अगर जो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का साइन बना है, एक से अधिक जगह आपकी प्रॉपर्टियां रहेंगी। देखते हैं सूर्य रेखा को। अगर जो सूर्य रेखा देखें, सूर्य रेखा यहाँ से चल रही है। जब भी इतनी बड़ी सूर्य रेखा होती है तो कहीं ना कहीं आप एक जीवन में अच्छा काम होगा आपके साथ कि आप नाम कमाएंगे। हो सकता है आप कोई चुनाव लड़ें, नेता बने। अगर जो ये रेखा यहाँ से मिल गई, कभी एक क्लियर हो गई, तो मैं कह सकता हूँ इस तरीके से व्यक्ति नेता बन सकता है या कहीं समाज का अध्यक्ष बन सकता है या किसी का सचिव बन सकता है। ऐसी स्थिति जीवन में आपके लिए एक बार जरूर आए, क्योंकि सूर्य रेखा काफ़ी लंबी यहाँ तक दिख रही है। देखते हैं बुध रेखा को। बुध रेखा टूट टूट के बनी है, यूँ बनी है, ऐसे बनी है, टूट टूट के चलती है। जब भी तो व्यक्ति में पेट में गैस बनती है और पेट की परेशानियां व्यक्ति को रहती हैं। इसके लिए क्योंकि उसे स्पाइसी फूड बाजार का पसंद रहता है, घर का खाना पसंद नहीं रहता है, इसीलिए पेट में गैस बनती है। इसलिए अगर जो आप घर का खाना खाएंगी स्पाइसी फूड को छोड़ के नॉर्मल फूड, तो ये समस्या से आप निजात पा जाएंगी। देखते हैं यहाँ पर एक तरबुज भी बना है, थोड़ा धन भी आपने इकट्ठा कर रखा है। और अगर जो देखें यहाँ धन इकट्ठा करने की आप में क्षमता भी है, लेकिन बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है, क्योंकि ये रेखाएं पूरी टूटी हैं। तो निश्चित रूप से जब भी ये रेखा अगर जो कभी इस तरीके से रेखा जुड़ जाती है और अगर जो ये मनी ट्रायंगल पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से आपके पास काफ़ी अच्छा धन जीवन में रहेगा। मंगल रेखा है साथ में, बिल्कुल नहीं बनी है। जब भी मंगल रेखा नहीं बनती, लोगों का व्यक्ति को सहयोग नहीं मिल पाता है। लोगों का सहयोग के साथ साथ व्यक्ति अगर जो बीमार हो जाए, लंबे समय तक दवाइयाँ लेता है बीमारी की, ये परेशानी रहती है। और कोई बीमारी चिपक जाए तो लगातार चलती रहती है। लेकिन क्योंकि आपका सूर्य बुध अलग है, इकट्ठे नहीं है कुंडली में, तो हम कह सकते हैं कोई ऐसी बीमारी आपके लिए नहीं लगेगी जो आपको लगातार चलती रहे, क्योंकि जो लगनी थी यहाँ तक खत्म हो गई। उसके बाद ऐसी कोई बीमारी आपके हाथ में नहीं दिख रही है। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और आपने जो बोला परेशानी चल रही, तो निश्चित रूप से यहाँ से रंग की परेशानी रहेगी आपकी। 36 साल से पहले यहाँ पर कोई परेशानी खत्म होने वाली नहीं है। तो भी अगर जो क्योंकि सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो आपका सूर्य का भी उपाय करना, क्योंकि सूर्य ग्रहण है राहु का, वहाँ शिफ्ट करना होगा। और मंगल यहाँ पर आपका गुरु पर्वत जो है उभरा हुआ है, तो शुक्र वहाँ पर गुरु और शुक्र को वहाँ कुंडली में से भी अलग करना पड़ेगा और हाथ में भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। इस तरीके से इस पाम का मैंने पूरा विश्लेषण किया है और शायद ऐसा आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।